का इस चौपाल 2 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत किशोर मंटू बिहार की राजधानी पटना से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंदे मातरम सभी को। 8:05 हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक मात्र 51 लोग हैं, जबकि जानते हैं चौपाल 8 बजे शुरू होती है। अगर राइट टाइम अगर हम लोग आए तो राइट टाइम हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि लेट से हम लोग आते हैं और लेट तक रहते हैं। तो थोड़ा सा समय से आने का प्रयास करें और पार्टिसिपेट में जाकर के देखें। दिन भर में अगर किन्हीं से आपकी बात हुई होगी, उन्हें अगर आपने निमंत्रण दिया है चौपाल में आने का, तो आप देख लें और उन्हें चौपाल में बुलाने के लिए कॉल कर दें। क्योंकि जो लोग रेगुलर हैं, यानी जिन्हें खाने की आदत हो चुकी है शाम की दवा, वो तो नींद में भी ये चौपाल वाली दवा ले लेंगे। लेकिन जिन्हें अभी आदत नहीं हुई है, उन्हें आदत लगाने के लिए आपको कॉल उन्हें करना होगा। व्हाट्सएप कॉल कर ले या ऐसे कॉल कर ले, एसएमएस कर ले। अगर बगल के हैं, पड़ोस के हैं, तो जाके दरवाजा खटखटा के चला, अपना माइक अपना वीडियो बंद कर ले, बगल में जा करके उनका दरवाजा खटखटा दे। बोले तुम कहाँ हो, मैं तो चौपाल पे हूँ। तो समय से आने के लिए बगल का दरवाजा खटखटा दे। अगर सो रहा है तो शरीर पे पानी डाल दे, लेकिन चौपाल पे आ जाए। आप देख ले दिन भर में अगर जिनसे भी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि यह ऐसा नशा लोगों को लग गया, यानी कि जितने लोग अभी तक हम लोग यहाँ बामन आए हैं, यानी सबके सब चौपाल के नशेड़ी हैं। चाहे चौपाल जे बजे लगे, जितने बजे तक चलेगा, हर हाल में हम लोग रहेंगे। तो जैसे जान रहे ना कि एक पियांक दूसरे पियांक को जरूर पिलाता है, तो उसी तरह से जिसे एक बार चौपाल का नशा लगा है हम लोग का, दूसरे को भी चौपाल का नशा लगाने की आदत होती है। तो दिन भर में अगर आप किन्हीं को चौपाल की नशा के लिए ये खुराक का टैबलेट आपने दिया है बातों से, तो उन्हें याद दिलाएं। क्योंकि उन्हें अभी आदत नहीं हुई होगी, वो अपने किसी काम में लगे हुए होंगे, और वह बाद में बोलेंगे कि मैं वीडियो देख लेता हूँ भैया, कोई क्वेश्चन रह गया, मुझे यह नहीं पता चला, रात्रि 10 बजा देंगे। तो यह चौपाल 10 बजे तक नहीं जाएगी, काफी कष्ट हो जाता है। इसलिए कहना चाहूंगा, समय से आए, समय से जाए, और 3 मिनट और इंतजार। क्योंकि धीरे धीरे चौपाल अपने परवान की ओर बढ़ते हुए, बाद में हम लोग चौपाल लॉक कर दिया करेंगे। अगर इस तरह से अगर नशेड़ियों की संख्या आप लोग अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो चौपाल, क्योंकि अभी तक यह यहाँ इतनी खाट लगी हुई है, 500 खाट लगी हुई है, यानी 500 खाट पे बैठ करके हम लोग अपना चौपाल इजी वे में कर सकते हैं। अक्टूबर तक के तो कोई रोकने वाला नहीं। अक्टूबर तक के तो यही लिंक पे हम लोग चौपाल इसी खाट पे लगाएंगे, चाहे जितनी देर लग जाए। तो हम लोग अपने नशेड़ियों की संख्या को बढ़ाएं, बैठ करके चौपाल लगाने के लिए। तो फोन करके लोगों को याद दिलाएं कि हम लोग चौपाल में आ चुके हैं। आप पार्टिसिपेट में जाके देखें। पार्टिसिपेट जो है, नीचे में जो ऑप्शन होता है, उसमें देखेंगे पहले म्यूट म्यूट का ऑप्शन होगा, माइक का, दूसरा वीडियो का है, उसके बाद पीपीटी है, शेयर है, उसी में आप आगे बढ़ेंगे तो पार्टिसिपेट मिलेगा। जहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिखा होगा 72, जिसे टच करें और उसमें ऊपर से नीचे स्लाइड करके देखें कि आपने जिन्हें बुलाया है, और जिन्हें भी बुलाया है उन्हें माइक कैसे म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, और कैसे हैंडेज करना है। क्योंकि उन्हें अगर अपना सवाल पूछना है तो हैंडेज करने के लिए भी सिखा करके रखें। जैसे देखिए, हम लोग के बीच अभी 2 हैंडेज आ चुका है, लेकिन अभी भी 1 मिनट का और मौका है। 1 मिनट तो अभी इन लोगों का भी हैंडेज नहीं लेंगे। 1 मिनट अभी और है, और आप लोग फिर से देख लें। 75 लोग हुए हैं। बाद में अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जब तक 100 नहीं होगा तब तक चौपाल शुरू नहीं होगा। इसलिए 100 लोगों का नशा लगा देना है। यानी कि क्या उसको बोलते हैं, वो जो लोग वो पीते हैं ना, गांजा सुट्टा, तो एक बार लगाते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं। तो हम लोग भी एक बार 75 लोगों पे रोटेट करेंगे। क्योंकि ऐसे तो महेंद्र भैया ने सुट्टा लगाने की आदत लगा दिया है। दायां दर्द करे या बायां दर्द करे, सुट्टा लगा लो, दर्द गायब। और 1 मिनट और बच रहा है, क्योंकि 1 मिनट 8:10 पे गोविंद भैया को मैं
आवाज लगाऊंगा। और 75 लोग हुए हैं, 25 लोग को अगर आप लोग अगर एक प्रयास करें, चलिए अब 8 बज के 10 मिनट हो चुका है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और वर्चुअल तालियों से जो जहां है, अटेंशन, जो जहां है अपनी नजरें अपने मोबाइल पर ले आए, क्योंकि अगली आवाज हम लोग के बीच गोविंद भैया की होगी। तो वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 2 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही जल्द चौपाल पे 6 अगस्त को हम सभी को आरती दीदी की सानिध्य में सीखने को मिलेगा स्वर चिकित्सा। और 14 अगस्त को कलर चिकित्सा, रंग चिकित्सा। और 2 सितंबर को होगी रामचरित्र मानस। 2 सितंबर को रामचरित्र मानस का एकाह पाठ। ये है चौपाल की 8 सितंबर भैया। श्रृंखला। हाँ। 8 सितंबर है शायद आरती का बेटी का बेटा का जन्मदिन। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे पास तो लिखा हुआ है। चलिए वो कंफर्म हो जाएगा, रिकन्फर्म हो जाएगा। और जी। और जैसा कि आप जिस लिंक से जुड़े हुए हैं चौपाल में, इस लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, और साथ ही साथ अपने ही किए गए खर्च को एक बचत के रूप में देते हुए, और अपने इसी खर्च की आदत, जानकारी अपने परिजनों को बताते हुए, उनके किए गए खर्च की बचत को मिलाकर हम एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे घरेलू बचत व्यवसाय। और नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग 11 बजे, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए। और 4 बजे नारी सुरक्षा का जो टेक्निकल पार्ट्स है, किस प्रकार हम अपने नारी सुरक्षा की वेबसाइट्स को चला सकते हैं, और विशेष जानकारियां किस, जैसा कि आज 4 बजे की मीटिंग में हमने क्या सीखा, उसके बारे में 2 शब्दों में, 1-2 मिनट में हमारे बीच में है परमेश्वरी दीदी। वो हैंड्रेस करेंगी और वो बताएंगे कि आज 4 बजे की मीटिंग में उन्होंने क्या सीखा। जी दीदी, माइक को अनम्यूट करते हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, आज 4 बजे की मीटिंग में हमने कीप नोट बनाना सीखा। उसमें भी बहुत सी चीजें सीखी। कीप नोट बना के हम अपने जो भी पोस्ट हैं या जो भी जानकारियां हैं अलग अलग, जैसे दर्द के लिए कहाँ रखना है एक जगह, जो भी बहुत सारी पोस्ट हैं वो। और जैसे नारी सुरक्षा के बारे में जानकारी रखनी है हमें, तो वो एक अलग ग्रुप बना दिया नारी सुरक्षा के लिए। इस तरह से हमने ये बनाना सीखा। मैंने बहुत कुछ नई बातें और भी सीखी है जी, कम शब्दों में इससे। कहा जाए तो अपनी तिजोरी बनाना सीख गए। एक ऐसी तिजोरी जो चलती फिरती आपकी तिजोरी रहेगी, ज्ञान की तिजोरी। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसे लिखित रूप में संजोने की तिजोरी है, उसका नाम है कीप नोट्स, जो मोबाइल में आजकल अ, चलता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी डायरी घर छूट सकती है, आपकी किताब कहीं फट सकता है, गीला हो सकता है, लेकिन कीप नोट में रखी गई जानकारी, जब तक आपकी ईमेल आईडी आपके मोबाइल में है, और जब तक आपका मोबाइल है, और मोबाइल नहीं भी है तो आप अपनी ईमेल आईडी से किसी और के ईमेल मोबाइल में अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करके आप अपने कीप नोट्स में से सारे नोट्स नोट्स कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे कीप नोट बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में आज हमने सीखा 4 बजे की मीटिंग में। और 11 बजे की मीटिंग में क्या सीखे, इसके बारे में और क्या मालूम हुआ, इसके बारे में कौन बताना चाहेंगे? जरा हैंड रेस करें। 11 बजे की मीटिंग में जहां पे स्वास्थ्य रक्षक बने, इस मीटिंग में जो मीटिंग ली गई थी, उसमें जो जानकारी या जो जानकारी मिली, इसके बारे में अपने 2 शब्द कौन बोलना चाहेंगे? हैंड रेस करें। संजू बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम। हमको जी भैया हमको जानकारी अपने स्वास्थ्य फ्रीडम, स्वास्थ्य नारी सुरक्षा के उस पे मिली थी, मतलब अपने जो पैड है उसका। मैंने बोला ना स्वास्थ्य रक्षक बने में क्या जानकारी मिली थी। जी, परमेश्वरी दीदी। जी भैया, उसमें एक बुक से, एक्यूप्रेशर की बुक से स्वाध्याय किया था भैया आपने, जो लकवा जो
हो जाता है, उसके उसके बारे में जानकारी थी। जी, कहने का मतलब कम शब्दों में, आज हमने 11 बजे की मीटिंग में स्वाध्याय किए बंधन उपचार के प्रति आपका आरोग्य आपके हाथ। आप जी इसमें प्रस्तावना, लेखक का प्रस्तावना, एक बिजनेसमैन कैसे बन गए बिना एमबीबीएस किए हुए। बहुत सारी डिग्रियां जो एफआरसी डिग्री, एमडी डिग्री जो मिलती है, इनको ये सारी उपाधियां मिली, और क्यों मिली, कैसे मिली, एक बहुत ही सरल पद्धति से और किस तरीके से एक्यूप्रेशर उन्होंने अपने जीवन में लाए, और उससे लाखों परिवारों को स्वस्थ करते हुए गंभीर से गंभीर रोगों में, यहाँ तक कि मेडिकल एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसे रोगों में एक्यूप्रेशर के माध्यम से निरोग करने के बाद श्रीलंका की सरकार, डब्ल्यूएचओ और भारत की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, और उनकी लिखी हुई पुस्तक आज भारत में कम अनेकों सब भाषाओं में जन जन तक मतलब पढ़ी जा रही है, और उसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ही सरल भाषा में उनकी जीवनी के बारे में हमने आज जाना। उनके एक बिजनेसमैन से एक डॉक्टर, मतलब डॉक्टर देवेंद्र बोहरा बनने की कहानी जाना। ये हमें सुनने को मिला आज 11 बजे की मीटिंग में। और अब चौपाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे पास कॉल आ रहा है डॉक्टर साजिया दीदी का पाकिस्तान से, तो मैं उनसे जरा बात करता हूँ। जब तक मैं मोनिका बहन, हेमंत भाई और उनसे बोलता हूँ कि आप चौपाल संभाले। और आज चौपाल पे होने वाली है सामूहिक मंत्र चिकित्सा, तो आप सामूहिक मंत्र चिकित्सा की तैयारी करें जब तक मैं साजिया दीदी से बात करता हूँ। दीदी कमान संभाले, मोनिका बहन आगे की चौपाल की जी कमान जी संभाले। जी भैया, जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भैया। मातरम दीदी, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। सभी को पता ही है, सब जानते ही हैं, शनिवार को हमारे चौपाल में होती है मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा। उसके लिए तैयारी सबको करनी है, तैयारी करने का सबको पता ही है। पूरब की तरफ मुंह करके बैठना है, और उसके बाद हमें एक पानी का गिलास भी पास में रख लें तो बहुत अच्छा है। पूरब की तरफ मुंह करके बैठें या खड़े रहें, जो खड़े रहने में सामर्थ्य है वो खड़े रह सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो बैठ सकते हैं। जहां पे दर्द होता है उसको हमें पंच करना है। पंच करना है मतलब ऐसे ऐसे करना है उसको। मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? जी जी उसको ऐसे ऐसे करना है, दर्द वाली जगह को पिचकाना है हल्के हाथ से। ये नहीं कि उसको जान निकालनी है वहां से, नहीं, हल्के हाथ से ही करना है। और उसके बाद जब चाचा जी अपना मंत्र चिकित्सा करे और फूंक मारने के लिए बोले तो वहां पे फूंक मारनी है। इसके लिए अगर दर्द मेरे कमर में है तो मेरे खुद तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, पकड़ने के लिए कोई दूसरी बहन या सासू माँ कोई मेरे को चाहिएगा। तो इसी प्रकार से दो हो तो बहुत अच्छा। अगर एक है तो हम महसूस करेंगे कि मेरे वहां दर्द है, और उस दर्द को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने ही अंदर की जो शक्ति होती है परमात्मा की दया जो मिलती है हमें, आध्यात्मिक शक्ति कह दो या एकाग्रता कहो, जो है उससे मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे चाचा जी वहां से अपने मंत्र चिकित्सा करेंगे। हमें खुद को ऐसे करना है कि मैं खुद ठीक कर रही हूँ, न कि चाचा जी ठीक कर रहे हैं। उनका काम है आपको शक्ति भेजना, और आपका काम है उस शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करना। तो इसके लिए हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें वहां ज्यादा चूंचा पोंपट नहीं होनी चाहिए, बोल बल्ला नहीं होना चाहिए, शांति से होना चाहिए सब कुछ काम। अगर हम कोई भी मंत्र चिकित्सा या फिर हवन में रहते हैं तो शांत रह के ही रहते हैं, तभी हमारा दिमाग ठीक से काम करता है। तो उसी प्रकार से, और उसके बाद जब मंत्र चिकित्सा हो जाए, चाचा जी कहेंगे ताली बजाएं तो ताली बजाएं, और जब चाचा जी कहें कि पानी को पी लें तो उस पानी को पी के जो आपको अनुभव हुआ 4-5 बार, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहें या मंत्र चिकित्सा में कहें, 5 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, मतलब विषम संख्या मंत्र चिकित्सा में विषम संख्या ली जाती है। जितनी बार कर दें उसके बाद आप अपना अनुभव बताएंगे। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नहीं तो नहीं। अगर आपको आराम आता है तो नेगेटिव, दोनों ही। जैसे मेरा अगर जाड़ का दर्द है तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे दबाऊंगी, ठीक है।
और पास में अगर बेटा है तो बेटा ऐसे ऐसे दबा के यहाँ फूंक मारेगा, जब फूंक मारने के लिए कहेंगे तो फूंक मारेंगे, और जब ताली बजाने के लिए कहेंगे तो ताली बजाएंगे। जिसके पास कोई चारा नहीं है, कोई दूसरा है नहीं, तो वो अपने आप ऐसे करे और ऐसे अपने फूंक मारे, और ताली बजाने के लिए कहें तो वो ताली या फिर इस प्रकार से भी बजा सकते हैं। ताली बजाने का मतलब है अच्छी ताली, 4 से 5 बार ठीक से ताली बजाना, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करना, अच्छे से ताली बजाना। उम्मीद है कि सब ने तैयारी कर ली होगी, और जो मंत्र चिकित्सा कर रहा है वो अपनी वीडियो ऑन कर ले, ताकि हमें भी पता रहे कि कौन कौन मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, किस किस के ऊपर मंत्र चिकित्सा जा रही है। और जो पास में है दो, तो फिर तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अपने आप की फील करें, अपने आप ही अपने रोग को ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ से शक्ति चाचा जी के माध्यम से जाएगी और ग्रहण करने वाले आप स्वयं होंगे। जी चाचा जी। पहले चाचा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चाचा जी आप म्यूट हो चाचा जी, अनम्यूट नहीं हुए जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। मोनिका बेटा जी चाचा जी धन्यवाद, जो धन्यवाद। सभी को समझाया इतने बढ़िया ढंग से। विशेष लाग लपेट ना करके मैं सीधे मंत्र चिकित्सा पर आता हूँ। जिनको जिस जगह पे परेशानी है, हमारा अपना विश्वास है, आप लोगों ने बता दिया होगा। या खुद की परेशानी खुद से पकड़ रहे हैं तो आप अपने स्थान को पकड़ के रखें। जब मैं बोलूँ फूको तो फूक देना, जब बोलूंगा ताली बजाओ तो ताली बजाना है। हाँ, फूको 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 फूको। सभी को 3 से 4 बार ताली बजाओ। जिनको जिनको दर्द था तो अपने हिसाब से उस स्थान को एक बार चेक कर लें, अब मुझे दर्द कहाँ पे है। और अब अगर कहीं पर है, उस जगह को फिर से पकड़े, या सामने वाला कोई आपके पकड़ने वाले व्यक्ति हैं, उनको बता दे कि अब मेरा दर्द यहाँ पे है, उस स्थान को पकड़े। मैं फिर से मन चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको फूको
फूको। 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 फिर से ताली बजा 3 से 4 बार। फिर से अपने अपने दर्द वाले स्थान को बताएं, चेक करें। उठ बैठ करके देखें, अगर किन्हीं को कमर में, घुटना में, किसी जगह पे दर्द था, एक बार उठ बैठ करके चेक कर लें। अब जहाँ पे दर्द है उस स्थान को फिर से करें। फिर से आप लोगों ने उस स्थान को पकड़ लिया होगा। मैं फिर से मन चिकित्सा करने जा रहा हूँ। उनको फूको। 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 फिर से 3 4 बार ताली बजाएं। यह मेरा इस एक बार जो पूरा हम करते हैं, ये मेरा अंतिम बार का झाड़ा था। उम्मीद है अब तक बहुतों को लाभ मिला होगा, बहुतों को बिल्कुल ठीक हो गया होगा, कुछ को थोड़ा लाभ मिला होगा। तो बहुतों को जो लाभ अगर अभी भी है, कहीं पर लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा वहाँ, आप अपने स्थान को देखें, समझाएं, बताएं और तकलीफ। मैं मन चिकित्सा फिर से करने जा रहा हूँ। रुको। 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 फिर से ताली हो जाए 3 4 बार। फिर से एक बार आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को देखें, कहीं पर भी दर्द है उस जगह को, उस स्थान को पकड़ो। ओके। ओके।
ओके। ओके। ओके। फिर से ताली बजाओ 3 से 4 बार। सभी को पूरा दिल से, पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ मैं अंतिम बार का मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है, पूरी ध्यान के साथ में ऐसा सोचे कि यह मंत्र महेंद्र जी नहीं, मैं कर रहा हूँ। बस मैं उसके इशारे पर जब वो बोलेंगे फूकने के लिए, मुझे फूकनी है। जब बतानी है ताली बजाने के लिए, तो आपको ताली बजानी है। जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। फूको। 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 सभी को 3 से 4 बार ताली बजाओ। एक बार बोलिए प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सभी को बेटा। उम्मीद है सबको आराम आया होगा। जिसको आराम नहीं आया है या कम आया है, ज़्यादा आया है, जो भी अनुभव है वो चैट बॉक्स के माध्यम से सभी अपना अपना अनुभव लिखेंगे कि किनको कितना प्रतिशत आराम मिला या किनको आराम नहीं आया। आप अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखें। स्थान के साथ लिखे कि किनको कहाँ पे परेशानी थी, उस जगह को भी लिखेंगे, क्योंकि समझ में आता है थोड़ा उससे, उनको यह जी, परेशानी थी। कहीं आप लिखो कि मुझे दर्द था, आराम आया, पर था कहाँ उसका पता नहीं। तो इससे अच्छा जी। है कि लिखें तो साथ के साथ ये बात जरूर लिखें कि मुझे कमर में दर्द था, उसमें मुझे आराम आया। जी। इसका मतलब है चाचा जी आज किसी को आराम नहीं आया। नहीं, चलो पिंकी कोई बात गुप्ता दीदी नहीं। लिखते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, दीदी दीदी वंदे मातरम। पिंकी गुप्ता दीदी लिखते हैं घुटने में नीचे आया हुआ काफी आराम आया है। मल्स का आया हुआ था, काफी आराम आया है। रेणु कंबोज दीदी लिखते हैं मेरे पैर के पीछे साइड दर्द था, अब आराम है, मैं चल के देखा है।
अंकित रघुवंशी भैया लिखते हैं माता जी के कमर में गैप के में और पैर दर्द में 80% आराम हो गया। जी। और प्रतिभा निराली दीदी लिखते हैं मेरे ये घुटनों में आराम आया है। गेहन दाहिने दाहिने हाथ और पैर में दर्द था, आराम मिला है। होशियार सिंह चटर्जी लिखते हैं। नवीन गिरी इटली से मुझे 1 महीने से दांत और मसूड़ों में दर्द था, अब वो गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भारत के बाहर भी चाचा जी आपकी मंत्र चिकित्सा भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जा रही है। संगीता भारद्वाज दीदी लिखते हैं मेरे टखनों में दर्द था, आराम आया है। लिखने वाले लिखते हैं बहुत स्लो स्लो और पढ़ने वाला है तेज, तो कैसे बात बनेगी? नहीं। बीरू साहिब गंज झारखंड से बात लिखते हैं किडनी के साइड में थोड़ा दर्द था, अब आराम अच्छा है। संगीत कुमार लिखते हैं भैया मेरी माँ को एक घुटने में दर्द में आराम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लिख रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मुझे अंजू जैन दीदी लिखते हैं मुझे भी पेट में दर्द था, काफी आराम आया है। अमित कुशवाहा लिखते हैं हमारे चाचा जी की के दर्द में आराम मिला है। ये दर्द कहाँ का था वो लिखना भूल गए, धन्यवाद। मेरे हाथ में दर्द था, अब ठीक है। मायरा बहन लिख रही है। लाल जी वर्मा लिखते हैं बाराबंकी से गर्दन में दर्द था, आराम मिला है। मेरे बेटे को सिर में आराम है, शीला यादव लिखते हैं। मेरे दोस्त को आराम मिला है, सुनील आर्मी भैया लिखते हैं। बहुत अच्छा। चाचा जी की मंत्र चिकित्सा पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर हर व्यक्ति को आराम दे रही है। अमित कुशवाहा लिखते हैं पसली में दर्द था, जी भैया आराम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मेरे घुटने में दर्द था, थोड़ा आराम है, सुमन बहन। बहुत अच्छा दीदी। सबको आज पॉजिटिव आराम आया है, सबको ही आराम मिला है, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो भी लिख सकते हैं। कलाई में दर्द था, आराम है दीदी, प्रमोद दास भैया लिखते हैं। बहुत अच्छा भैया, सबको ही आराम मिला है, ऐसा कोई नहीं था आज जिनको आराम नहीं मिला। और जितना आप अपने दिमाग से श्रद्धा से करोगे तो उतना ही आपको आराम मिलता है। श्रद्धा भाव होनी बहुत जरूरी है, तो आराम अपने आप ही आ जाता है। हमारे एक कहावत है राजस्थान में, हरियाणा में भी सुनी, राजस्थान में भी सुनती हूँ, लगे ना तो लाख ना लगे, लगे तो राख लगे। तो इसीलिए जिनको लगना होता है तो वो लग जाता है। बीडी आर्या छत्तीसगढ़ रायपुर, मेरे दांत में दर्द बना है, कम नहीं हुआ है। जी भैया कम नहीं हुआ है तो आप अब आयुर्वेद का सहारा लोगे, मंत्र चिकित्सा के साथ आयुर्वेद। रबड़ बैंड बांधो, फिटकरी वाला कुल्ला करें और सौमूत्र का कुल्ला करेंगे तो बहुत जल्दी दांत के दर्द में आराम आ जाता है। संजू बहन वंदे मातरम मोटा भाई। ये मेरी माता जी हैं, इन्होंने कहा मैं खुद बताऊंगी, मैंने कहा और ही अच्छा। इनके गोड्डे में जी आज ही जी। बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, बैठे बैठे थोड़ा सरक रही थी, कोई पार्क में गई थी तो वहां जाम हो गई बिल्कुल ही। और नीचे टखने में भी दर्द था काफी दिन से, तो इस दोनों में ही पूरा 100% ही हो गया। अब खुद ही बताओ मम्मी जी। वंदे मातरम भाई।
राम राम कर रहा है। धन्यवाद दीदी, चल धन्यवाद। मेरे घुटना में जो 25% आराम मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा आराम मिल रहा है। घुटने से भी है, इधर भी है, तो अच्छा लग रहा है, उधर भी। आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छे बता रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे में समझ की भाई, दुनिया में कर रहे हो बहुत अच्छा। और माता रानी भी और धन्यवाद माता दीदी, रानी बहुत बहुत। आपकी रक्षा करे, ऐसे बोल रहे हैं। रक्षा करा सबकी। जी माता जी जी प्रणाम। मोनिका, जी मोनिका दीदी, मैंने कहा ये अपने बहन है। तारी बेटी है, आपने सारा किया है। हाँ, जी बोलिए। माता जी प्रणाम। किया हो? बढ़िया। आप कैसे हो? ये मराना गांव के। सुना पड़ी। हाँ, ठीक है, ठीक, बढ़िया। हाँ। जी आज कुछ आराम मिलो? आराम मिल रहा है। गोड्डा हिला लिया पार्क में, लंगड़ा बस यूं सोच रहे, आते ही सो गई, लेट गई, कहते बस जाम हो गया, पूछो ही मत, गाड़ी में ही लेके आए थे। अरे इसको 25% कम को कह रहे, 25% आराम मिला, ये नहीं कि थोड़ा बहुत लग रहा है बस, बाकी ठीक हो गया। भाई पहली एक बार दिन में बोल रही है विश्वास ना। बने हुए। संजू सुन बात है, एक दिन नहीं में भाई बहुत ज्यादा, विश्वास बने हुए। ना दीदी समझो, कसम एक से दिन मैं में बता भाई, रही हूँ, ये मतलब हाँ, इनको क्या एक है, दिन ये में। चीज थी भी, फोन में भी ठीक होता है क्या, फोन में भी ठीक होता है क्या। मैंने कहा आज मैं आपको करवाती हूँ। भाभी और भाभी की भी तो रह गया, भाभी जी के भी ना कमर में काफी दर्द था, और काफी टाइम से, तो उनको भी पूरा आराम हो गया, 90% आराम हो गया। तो वो भी खुश होके चले गई, कहते मैं नहीं बोल पाऊंगी, तू ही बोल देना। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। हम लोग के बीच एक चाचा जी है, काफी संलीनता से आपकी कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक ओपन करे, और ओपन करके कहाँ है, मैं उनका कर रहा हूँ। लालजी वर्मा है चाचा जी। चाचा जी वंदे जी मातरम। जी। हाँ, आप अपना माइक माइक को ओपन करें। सभी सज्जनों और देवियों को वंदे मातरम। जी वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। मैं राजीव भाई का अ, योग शिक्षक हूँ। 74 साल उम्र है। एक कोने में बैठकर आपकी चौपाल में बहुत समय से हिस्सा ले रहा हूँ। कुछ पुस्तकें भी मंगाई हैं, और समाज में मेरे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन एसोसिएशन में 400 सदस्य हैं। वहां पर मैं राजीव भाई के संदेशों को महीने में 2 बार आधा आधा घंटा समझाता हूँ लोगों को। कोविड के समय जी पर भी मैंने अपने साथियों को, काफी साथियों को टीका से बचने के लिए सहयोग किया, सलाह दी। और जो लोग लगा चुके हैं उनको भी कोशिश करता हूं कि उनका किसी तरह से डिटॉक्स होता रहे। अपनी स्वदेशी चिकित्सा में लहसुन है, अदरक है, इस तरह के प्रयोग बताता रहता हूं। और बहुत। मुझको बड़ी खुशी होती है कि जब लगभग इतने लोग राजू भाई के फॉलोअर हैं, तो ये देख करके मुझे मन ही मन बहुत ही आनंद मिलता है। क्योंकि मैं वहां पर 9 में गया था प्रशिक्षण लेने, और उसके बाद जब 10 में मैंने सुना, तो एक तरह से ये हुआ कि हमारा कोई गुरु चला गया है संसार से। वो दुख जीवन भर मुझको दुखी बनाए रखेगा। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चाचा अभी हमारे मैंने जहाँ का जो मंत्र उच्चारण हुआ, और मंत्रों से जो अभी कर रहे थे, तो उसका फीलिंग आपका कैसा रहा, मैंने क्या लगा, आप इस पे जरा दो मन, शब्द। मंत्रों के विषय में मैं बचपन से जानता हूँ। हमारे पिताजी मंत्र चिकित्सा करते थे, और जो गांव के कुछ लोग जिनका अधोखी का दर्द होता था, तो सवेरे सवेरे आते थे, और आ करके ब्राह्म मुहूर्त में बिल्कुल सवेरे उठ करके आते थे और अपना फुकवा करके चले जाते थे, उनको फायदा होता था। तो मंत्र चिकित्सा के बारे में मुझको
जो है अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन अब जो जानकारी मिली है, मैं आपके इस कार्यक्रम में एक कोने में बैठ करके आपका वो मंत्र चिकित्सा वाला पूरा जो 4 दिन का कार्यक्रम था, वो मैंने अपनी पोती से कह करके उसको मतलब अपने फोन में रिजर्व करवा लिया है। समय समय पर कोशिश करता हूँ कि उसको ध्यान से सुनूं और कुछ लिखने की कोशिश करूं, लेकिन समय अभाव में ये भी कर नहीं पाया हूँ। जी। मतलब आपकी अभी कोई तक घर से और इस तरह की हल। हाँ जी। नहीं कहे, अभी तक तो जो मतलब मंत्र चिकित्सा देखे होंगे, सुने होंगे कि वह फिजिकली यानी कि अगला को ठीक करने के लिए अगला सामने रहता है और अपने हाथों से किया होगा। अ, उस समय तो अपने हाथ से अपना सर, उसका सर, सामने वाले का सर पकड़ करके और फूंक मारते थे और वो ठीक हो जाता था। जी। मैंने लेकिन ये फिजिकली काफी समय अटैचमेंट की रहा बात है। करता था जी। अ, जी। ऐसा तो मतलब ये ऐसा चीज तो आपको सिर्फ चौपाल में ही देखने को मिला होगा, या और कहीं इसके बारे में जाने की कोई ने फोन से ही या किसी माध्यम से ठीक किया हो? नहीं, इसके बारे में और मुझको कहीं से जानकारी नहीं मिली है। मैंने वैद्य राजेश कपूर जी से भी 2 महीने प्रशिक्षण लिया है। वहां भी इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं, और बहुत से चमत्कार तो दिखाए गए और उनका प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन मंत्र चिकित्सा के बारे में यहाँ आपके इस कार्यक्रम में हमको जानकारी मिली है। विस्तृत जानकारी, अगर कहें तो विस्तृत जानकारी मिली है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी जो यहाँ नहीं आते हैं, उनका मानना है चाचा जी कि यह होता नहीं है, यह ढोंग है, आडंबर है, पैसा ठगते हैं लोग। ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण कर देते हैं कुछ लोग। ऐसा है कि कुछ वैज्ञानिकों ने हमारे उस कार्यक्रम में, जहां हम सोलन में कर रहे थे वैद्य जी के साथ, वहां पर कुछ लोग आए थे जो जी। वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने कुछ मशीनों के जरिए मंत्रों का और शब्दों का इस तरह का प्रयोग करके दिखाया था कि देखो ये सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा किस तरह से हमारी मशीनें कैच करती हैं। तो ये ओम का उच्चारण, और ये इस तरह से कहा गया कि आप लोग कल्पना कीजिए कि यहाँ पर ये आ गए हैं, जो आतंकवादी आ गए हैं, तो मशीन वो नकारात्मक मोड में चली जाती थी, और जब उन्होंने कहा सब लोग बैठ करके प्रार्थना कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, ओम का सामूहिक उच्चारण किया गया, तो वो मशीन बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम गई थी। तो इस तरह से मशीनों से इस तरह के प्रयोग देखे गए हैं जो हमने वहां पर लाइव देखे हैं। और ये आपका जो प्रोग्राम हमने जब से देखा है, तो मंत्रों के प्रति बहुत रुचि जागृत हुई है। अब जैसे किस तरह से इनको जागृत करना है, ये अभी हम नहीं जान पाए। जैसे एक आपने टन, यानी सारे सब कुछ हमने शब्द लिख लिए हैं, लेकिन उनको किस तरह से जागृत करना, ये हम अभी जागृत नहीं कर पाए हैं कि हम किस तरह से लोगों को लाभान्वित कर सकें। इसको धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि समाज में 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी 100, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम आती है, किसी से 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। हमारे गुरु जी राजू भाई 4 दिन की जिंदगी में जितना करके चले गए हैं, शायद हम लोग 100 जिंदगियां लेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। जी, और बहुत। जब से हमने गोविंद भाई को देखा है, तो हमने देखा कि ये अपने को कहते हैं एकलव्य शिष्य, लेकिन हम लोग तो प्रत्यक्ष शिष्य हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना इतने दिन में हमारे भैया गोविंद भाई जी ने कर दिया। मैंने पुस्तकें मंगवाई हैं, उनको पढ़ रहा हूँ, और लोगों को अपने भतीजी की शादी में मैंने उपहार में दिया था, और भतीजी से पूछा कि उसमें से कुछ पढ़ो, और अपने परिवार में, जो कि परिवार पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, उनको आश्चर्यचकित करो कि देखो इस तरह की भी चिकित्सा होती है। बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग की यही इच्छा रहेगी कि आप बीच बीच में हम लोग के बीच आकर के अपना आशीर्वाद वचन देते रहे, ताकि हम लोग का जो चौपाल है और जगमगाता रहे। देखिए, आपने काफी दिनों से छुपा रहा, आज पता नहीं कैसे मेरी नजर आप पे पड़ गई और हमने आपको अनम्यूट किया, अन्यथा यह बहुमूल्य मोती मैंने हमारे माला में था, लेकिन हम लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। भैया आज मैंने भी हमने बोलने वाला था आज लेकिन आप बोल दिए। आज जी। आज सवेरे, आज यानी शुरुआत में जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था, तो वहां पर नशेड़ी शब्द का प्रयोग किया था। जी। तो मैंने पोती से कहा था इसमें हमारा एक कमेंट लिख दो, नशेड़ी के बजाय जिज्ञासु का प्रयोग करें। हम जिज्ञासु हैं, हमारे कोई नशा नहीं है, केवल एक नशा है कि योग
और प्राणायाम और अपना स्वदेशी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, यानी इस तरह की चीजों, जड़ी बूटी और जैविक खेती, गाय पालन, ये सब सब कुछ करते हैं हम। कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमको राजू भाई ने दिया है तो कुछ प्रतिशत तो कर ही ले। गाय पाल रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, केंचुआ खाद बना रहे हैं, मतलब जो कुछ हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में भी जितना हो सकता है उतना लोगों को सलाह देते हैं। यहाँ तक कि लोगों को हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए भी रोक दिया कि हाँ, रुक जाओ। एक हमारे 80+ वाले साथी को डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट का ऑपरेशन कराना है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम जा करके उस डॉक्टर से कहो, पूछो कितना, तो उसने कहा 16 लाख। हमने कहा उसे एक चिट्ठी पर लिखवा लो कि वो गारंटी ले ले 6 महीने तुमको जिंदा रख ले। तो इस बात के ऊपर फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन कराना रोक दिया। हमने कहा भगवान ने आपको बनाया है, अब तक कितना पैसा लिया, और वो आपको 6 महीने के लिए 16 लाख रुपया लेके करके आपको 6 महीने नहीं जीवन दान दे सकता है। अगर वो गारंटी ले तो उसका ऑपरेशन कराओ। इस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जहां पर लाखों रुपया खर्च होने को होता है, लेकिन हम अपने राजू भाई के जो ज्ञान मिला है और जो आप लोगों से जो हमको सहयोग मिल रहा है, तो इससे समाज में बहुत कल्याण हो रहा है, लोगों को काफी पैसा बच रहा है। सिर्फ हमारे मतलब अपने जो उनसे परामर्श देने से हो रहा है। और इधर हमने पुस्तकें मंगाई थी, तो एक दिन आपके यहाँ कुछ कमेंट आया था आर्थिक सहयोग के लिए। उसमें तो पुस्तकें मंगाया था, तो हमने कहा कि भैया को हम आर्थिक सहयोग भी 500 रुपया का करेंगे। तो हमने वो सहयोग किया था। बहुत हमको लगता है 1-2 महीने, 2-3 महीने हो गए थे पुस्तकें मंगाने के साथ साथ। सहयोग की भी भावना थी कि हम जितना हो सकता है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी सहयोग करेंगे। हमको सरकार पेंशन देती है, तो हम अपने पेंशन का और अपने समय का पूरी तरह से सदुपयोग करते हैं। और इस उम्र में हम देखते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, हमारे जितने साथी हैं, हम अपने को सबसे स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त समझते हैं। और आपको बता दें कि हमने कुछ दिन शिवांग चिकित्सा का भी हमने प्रयास किया है, लगभग 2-3 महीने। यानी हमारी ऊर्जा उससे इतनी ज्यादा हो गई कि हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर भगवान ने कहाँ से हमको ताकत दी। और ये हमको भैया गोविंद भाई से हमको प्रेरणा मिली थी, जब उन्होंने प्रत्यक्ष यहाँ आकर के स्वमूत्र पान करके दिखाया। तो हमने कहा कि हमने सुना तो था, किताबों में भी पढ़ा था, लेकिन प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम इसको प्रयोग करके देखेंगे। और 2-3 महीना हमने उसको लगातार किया। हमारी इम्यूनिटी इतनी तीव्र हो गई कि लोग ताज्जुब करते हैं। और ये अब यहाँ पर जैसे जितने लोग हैं, हम बिल्कुल वो बता रहे हैं कि किसी किसी से ये सामने तो कहने में संकोच होता है। ऐसे एक दिन कुछ चर्चा हो रही थी, कुछ हार्ट की बात आ रही थी। हमने अपने साथी से कहा कि देखो, लोग अंडा, मांस, मछली और कितना क्या क्या खा जाते हैं, गाय खा जाते हैं, लेकिन अगर हम गाय के गोमूत्र का सेवन करने के लिए कहें तो नाक भौं सिकोड़ते हैं और बाद में कटाक्ष करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। हमारे एक साथी हैं, कम से कम 20 साल से वो गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं। और वो उन्होंने भरी मीटिंग में सब लोगों के सामने बताया कि हमारी 85 साल की उम्र है और हम ये बाबा रामदेव का या इस तरह का प्रयोग करते हैं। हम तो गाय का मतलब वो एकत्रित कर 50-60 लीटर, मतलब हम तो लोगों को देते हैं कि भैया इससे खेती करो। ये प्रत्यक्ष करते हैं कि गोमूत्र आज भी हमारे पास लगभग 50-60 लीटर तैयार है, जिसको हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। अब उस तरह से उसको छानने की तो कोई व्यवस्था नहीं कि हम वो अर्क बनावें, लेकिन ऐसे ही अगर प्रयोग करना है, जो लोग मांगते हैं तो उनको बछिया का गोमूत्र देते हैं और उनसे कहते हैं 8 परत में इसको छान करके इसका उपयोग करो। और इसका बालों के ऊपर और नीम की पत्ती डाल करके इसका बना करके प्रयोग किया और लोगों को दिखाया कि देखो भैया, हमारे बालों में कुछ जो हमारा बिल्कुल सफाचट हो गया था, देखो कुछ परिवर्तन दिख रहा है। नहीं, 2-4 बाल इस तरह से निकल आए हैं कि मालूम पड़ रहा है कि हाँ, गोमूत्र और नीम की पत्तियों से हमको लाभ मिला है। तो अपने प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, तब लोगों से बताते हैं कि देखो इसमें ये चीज है। और आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, हम इसकी सराहना करते हैं। और ये समझते हैं कि भाई राजू दीक्षित जी का जो सपना है वो आप लोग जिस तरह से पूरा कर रहे हैं वो सराहनीय है। अब हमको अगर अनुमति दें तो अब हम अपनी बात बंद करें।
तो जब समय आएगा फिर जो बात होगी तो हम आप लोगों की से आप अपने अनुभव कुछ देते तो अच्छा ही रहता। आपके पास में बहुत सारा अनुभव है भैया। और मेरा अपना विचार है, इसी तरह से चौपाल में आते रहिए और हम लोगों को अपने ज्ञान से ज्ञानित करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति में से हैं, हम लोगों की तरह ही हैं। आप अब तक छुपे रहे, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम आपसे नहीं मिल पाए। और आपके दिमाग में हमारा बहुत सारी बातें चल रही होगी। अगर आपके दिमाग में इस टाइप का कोई भी और भी चल रहा है कि मैं ये बता दूं कि जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा, तो अवश्य बताएं। जैसे अभी आगे आपने गौमूत्र पर नीम के पत्ते का बारे में बताया, इस टाइप से छोटी छोटी अनुभव आपके दिमाग में आपके पास है कुछ, जरूर हम लोगों को उससे ज्ञानित कीजिए। हमारी पोती को इस समय जांडिस है, लेकिन वो भैया की किताब जो हमने मंगाई थी तो हमने उसको बैठा के पढ़ाया। देखो हम जो बताते हैं तो तुम नहीं विश्वास करते, लेकिन डॉक्टर भी तो पढ़ करके डॉक्टर बनता है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ो और इसमें देखो तुम्हारे लिए कितनी दवाइयां लिखी हैं, इसमें से जो आसानी से कर सकते हो। हमारे पास तरह तरह की पत्तियां लगी हैं, दसों तरह की पत्तियां हमारे पुनर्नवा है। मतलब इतनी औषधियों के पौधे हमने लगा रखे हैं कि इनकी पत्तियां लेकर के सवेरे सवेरे 10 पत्तियों का अर्क पियो, इससे वो ठीक हो रही है। पान में चूने का वो ला करके वो उस तरह का ये प्रयोग कराते हैं। यानी ये पुस्तक जो है, तो जो इस तरह कोई हमारी बात की विश्वास नहीं करता है, लेकिन हम जब कहते हैं कि डॉक्टर भी पढ़ करके डॉक्टर बना है, तो तुम क्यों नहीं इस पुस्तकों को पढ़ करके अपना ज्ञान अर्जित करो, अपनी दवाई अपना स्वयं करो। तो इस समय यही औषधि चल रही है। एक महात्मा जी हैं 85 साल के, उन्होंने केवल होम्योपैथी का प्रयोग करके अपने जॉन्डिस का वो किया, और वो बिल्कुल लाभान्वित हुए। और वो कई बार इनको हो चुका, लोग उनसे कहते हैं कि चलो जांच करा दें, ये करा दें, लेकिन वो कहते हैं नहीं भैया, जो कुछ करना है देखो ये वर्मा जी करेंगे और उनसे पूछ करके हम आगे बढ़ेंगे। और हमको उन्होंने कक्षा मतलब जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया था, और उनकी हमको लगता है उम्र 85 के लगभग है, 85 से और ऊपर होगी। इस तरह के लोग हैं जो अपने होम्योपैथिक से और एक्यूप्रेशर से इस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। समाज में जो विश्वास करता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं वो उनकी सहायता करें, उनको स्वस्थ करें। और एक दुर्भाग्य की अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हमको इतनी तकलीफ हुई कि हमारी पत्नी का देहांत उसी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो गया। वो भी योग शिक्षक थी, गई थी राजीव भाई से प्रशिक्षण लेने हमारे साथ, लेकिन 4 साल हो गए, पांचवा चल रहा है। उनका दुर्भाग्य है कि सिर्फ हम तो समझते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट है। इस तरह के हम लोगों के सामने वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, जज बैठते हैं, वहां पर हम इस तरह से करते हैं तो कहते हैं आप तो एमबीबीएस की इतनी बुराई कर रहे हो। हमने कहा बुराई नहीं, हम असलियत बता रहे हैं। ये जो हम झेल चुके हैं वो हम आपके सामने दर्द अपना बयान कर रहे हैं कि अंग्रेजी दवाइयां दवाई नहीं, वो दवाई है, बीमारी को दबाए रखती है। हुआ का पेट चीर देते हैं तब वो दवाई बनती है। इसी तरह से जो हमारा मरीज होता है उसका पेट चीर देते हैं, घर बेचवा लेते हैं, जमीन बेचवा लेते हैं, वो है एलोपैथी। तो आप अपने प्राकृतिक चिकित्सा में जाइए। और एक प्राकृतिक सत्य है कि एक दिन जाना है, चाहे डॉक्टर हो चाहे जो हो, हमको भी जाना है। तो हम प्रकृति के साथ जो है प्राकृतिक तरीके से जाएं, ना कि वहां पर जा करके हमारे चारों तरफ वो यमराज खड़े हों और हमारे बच्चों से हमको मिलने न दिया जाए। घर में तो हम कहते हैं कि भैया हमको घर ही में अगर हमारा अंतिम समय आए तो घर में रखना, कहीं ले मत जाना। हमारी पत्नी हमारे घर में हमारे सामने उनका प्राण निकला है। अंग्रेज वो ग्लूकोज चढ़ रहा था और डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी इंजेक्शन उसमें लगाया कि वो देखते देखते उनकी सांसें रुक गई। हमको एलोपैथी का 2-3 केस हो चुके हैं हमारे सामने, तो हमको बहुत दुख है। इसलिए हम जी जान से लगे हुए हैं कि जहां तक हो सकेगा हम यही नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, अपनी जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार करते हुए यही समाज में कर रहे हैं। पौधे लगाओ, हमारा समय तो इतना है कि हमको समय नहीं मिलता है। पौधे लगाओ, पीपल पकड़िया बरगद गूलर इस तरह के लगाते हैं। जहां जाओ तहां पर अपना अगर जामुन खाए हो तो गुठली कहीं दाब दो। इधर हम गए थे यात्रा पर, जहां एक जगह आम खाए तो जनकपुर में आम खाए तो वहां पर आम के जो गुठलियां थी वो जा करके जहां ट्री गार्ड थे वहां पर उनके नीचे दबा दिया। अब हम तो चले आएंगे, लेकिन अगर एक भी पौधा जी गया तो हम समझें कि हमारा ये जो अभियान चल रहा है ये सफल रहेगा। आम खाइए, अगर आपके आसपास जामुन खाइए, अगर आसपास कोई ट्री गार्ड है जिसमें पेड़ कमजोर है तो कोशिश कीजिए कि उसके नीचे दबा दीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, बस वो निकल आएगा। एक आश्रम है हमारे पास, वहां
3,500 पौधे हमने लगाए हैं। और ये सोच के लगाए हैं कि अगर पौधे बच गए, हमारे कुछ भी बच गए, तो वहां पर वो बनकुटी में पूरा वन तैयार हो गया। समय का पूरी तरह से अपना सोचते हैं कि वो करते हैं। अब थोड़ी शिथिलता आ गई है, आने जाने में थोड़ा तकलीफ होती है। देखिए, एक चीज और बतानी है, हमारी आंखों का जो हमको भैया राजीव दीक्षित जी ने बताया था, अपनी लार का उपयोग करो, हम करते रहे, हमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। हमको मोबाइल देखना, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, बगैर किसी जरूरत के हम आंखों का तो हम बताते हैं कि डॉक्टर आते हैं। हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में एक आंख के डॉक्टर आए थे अपना लेक्चर देने, वो चश्मा लगा करके आए थे। हम बाद में हमने कहा कि बताओ डॉक्टर साहब, चश्मा लगा करके आए थे, आप लोगों से कहते हैं नंबर बढ़ गया, चश्मा लगाओ। अरे भैया, हम तो बताते हैं चश्मा लगाने वालों का चश्मा छूट जाता है। लोग जो है हमारे कहने के हिसाब से चश्मा छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम तो भगवान की दया है कि हमको किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज और बताए भैया, यहाँ कार्यक्रम में ये चर्चा चल रही थी, भोजन सूर्यास्त के पहले किया जाए, शायद कल चर्चा हो रही थी। यहाँ हमको लगता है कि एक बहन जी रोटियां बना रही थी, इसका मतलब वो देर में खाएंगे। हम तो ट्रेनिंग देते हैं तो लोगों से कहते हैं, अपने साथियों से, 60+ वालों से, उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग सूर्यास्त के पहले भोजन करेंगे और उसका प्रभाव देखिए, पूरा पूरा समझाते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं, अगर वो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन करें, उसका प्रभाव देखें, और रात का खाने का प्रभाव देखें। ये तो विश्वरूप राज चौधरी का भी हम फॉलोअर हैं और उनकी भी ट्रेनिंग किए हैं। वहां पर तो पूरी तरह से बताया गया है, टाइम एज ए मेडिसिन, यानी समय के हिसाब से, मतलब किस तरह से है। और एक जो चक्र होता है कि हमारे शरीर के अंगों का एक समय सारणी होती है, इसका नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप सूर्यास्त के पहले भोजन करेंगे, चिड़िया, चुनगुन, जीव जंतु सभी सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद में वो आराम करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष आप लोग अगर देखना चाहें तो हम सामने बैठे हैं, हम यहाँ आते हैं तो अपने घर में हमने जब से ये ट्रेनिंग ली है, सूर्यास्त से पहले भोजन की लगातार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि शाम को हमारे लिए भोजन ना बनाओ, जो दोपहर को बनाते हो उसी में से रख दो, उसे बनता तो है, शाम को भी बनता है। आप लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करने की कोशिश करें। कुछ लोग, हम जब वहां ट्रेनिंग दे रहे थे तो कहें यूं कहाँ हो पाई, तो हम कहें हाँ हो पाई का हम आपको बता रहे हैं। आपकी बहू या बेटी या परिवार में जो है, जब दोपहर का भोजन बनाती है तो उससे कह दो हमारे लिए रोटी सब्जी बना लो, और जैसे सूर्यास्त हो, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लो। अगर वो बनाते हैं तो भोजन कर लो, और 1-2 दिन अगर न बनावे तो उपवास रह लो, उसका भी, उपवास का भी पूरा पूरा प्रमाण पत्र हमने उनको दिया कि उपवास रहने से भी क्या लाभ होता है। सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो, तो 1-2 दिन नहीं करोगे तो घर वाले मजबूरन आपको भोजन बना करके देंगे कि सूर्यास्त के पहले भोजन इनका बना के दे दो, नहीं तो नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और काफी लोग जो है वो बताते हैं, भैया हम तो सूर्यास्त के पहले भोजन करने लगे हैं, आपके बताए। हमने कहा कि देखो ये है, कल यानी जब मीटिंग होती है तो लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हम लोगों में ज्यादा होती है। कल आपकी पुस्तक में या यहाँ आपके प्रोग्राम में हमको ये सूत्र, हम जिज्ञासु हैं इसलिए हमने तुरंत उसको पकड़ लिया। अब जिस दिन हमारी मीटिंग होगी लोगों से बताएंगे, ये काढ़ा, अदरक यानी सौंठ का काढ़ा बनाओ और उसमें उसका एरंड का तेल मिला करके प्रयोग करो। हम तो होम्योपैथिक की दवा लोगों को बताते थे, और ये क्या नाम है इसका, सुसलर की जो दवाइयां हैं वो बताते थे। लेकिन अब इस चीज को बताएंगे कि आपके घर में बायोकेमिक दवा बताते थे कि ये सूत्र बायोकेमिक का है, इससे आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में लाभ होगा। और ये लोग होम्योपैथिक बताते थे, ऑपरेशन से कई लोगों को बचा लिया कि ऑपरेशन के बीच संबंध उसमें न जाओ। अब आपका एक सूत्र घरेलू चिकित्सा में मिल गया है, ये हम अगली मीटिंग में जब जाएंगे तो लोगों से बताएंगे कि भैया आप एक हमारी बात ये भी मान लो कि घर में आपके सोठ है, सोठ का काढ़ा बनाओ और उसमें आधा चम्मच इसको डाल करके इसको पियो, इसके आपका पेट भी साफ होगा। और देखो आपका जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है ये, और वैसे हम हरड़ भी बताते थे कि हरड़ का नित्य सेवन करो। हरड़ भी आयुर्वेद में है जो प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभकारी है। हरड़ का भी हम शोधित हरड़ इस तरह के लोगों को बताया करते हैं। तो ये आपका जो कार्यक्रम है बहुत फैलेगा, हम छुपा करके आप लोगों से इस ज्ञान को प्रसारित करते रहे हैं और करते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे
कि जो हमने राजू भाई जी से जो वहां पर एक वचन लिया गया था कि आप लोग अगर इस जो सीखा है इसका अगर वितरण नहीं करोगे तो ये मतलब भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि वितरण करते रहते हैं। आप लोगों की बात जो हमको मिली है इसको भी वितरण करेंगे, नहीं तो इसको भी भूल जाएंगे। अब वंदे मातरम सभी सज्जनों और देवियों, भाइयों और बहनों से वंदे मातरम। थक गए हैं। सादर प्रणाम दादाजी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत अहो बहुत भाग्य हमारा कि आपके दर्शन हुए और आपके मुख से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज दिल खुश हो गया, समझ लीजिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अहो भाग्य चाचा जी, आपके दर्शन हुए, आपके मुख अरविंद से सुना। एक वो मैं ही बहन हूँ जो रोज इस समय भोजन बनाती हूँ और रोज खाती हूँ। मैं इसमें से राजीव भाई दीक्षित जी का एक कट्टर राजूवादी हूँ और मैं फॉलो वो बात करती हूँ कि अगर पचे तो पत्थर भी खा लो और ना पचे तो बंद कर दो। जब तक पच रही है तब तक खा रही हूँ, और जिस दिन पचना बंद करेगा, जिस दिन एसिडिटी कोई भी एक भी समस्या आ जाएगी बॉडी में, उस दिन चाचा जी आपकी बात एकदम आंखों के ऊपर, उसी दिन खाना बंद, चाहे रात का भोजन खाना ही बंद हो। खाना खाऊंगी नहीं, पर जब तक पच रहा है, मेरी और गोविंद भैया की दो की स्थिति यही है कि जब तक पच रहा है तो पत्थर, नहीं पचेगा उस दिन हम उपवास, शाम का भोजन छोड़ ही देंगे। ये है। और मैं इस समय रोज भोजन करती हूँ। अब आपका ये आ गया, इस समय भोजन खा रही होती, पर आपने जो बोलना शुरुआत किया तो मैं एकदम आके ऐसे खड़ी हो गई। भोजन तो बना लिया था पर आके खड़ी हो गई, सुनना शुरू कर दिया। मजबूरी है कि पति परमेश्वर लेट आते हैं तो उसी समय वो भोजन करेंगे, आने के बाद तो बनता इसी समय है। पर आपकी बात एकदम सहमति है, पचता है, इतने दिन खा रहे हैं, जिस दिन पचना बंद किया उसी दिन पक्का दोपहर वाला भोजन खाना शुरू करेंगे जी। और इतने दिन आप छुपे रहे, हमें तो आज मेरे एक बार आज तो मेरी भी नजर गई थी कि ये बाराबंकी लाल जी वर्मा बाराबंकी पर इनसे बात करेंगे, ये चीज मेरे दिमाग में आई थी। पर इतने में ये हुआ कार्यक्रम, हम पकड़ दे। पर पहले चाचा जी मैंने आपको कभी नहीं देखा, या तो आपने वीडियो ऑफ करके ही लिया है, हमने पहले कभी देखा नहीं था। देखते तो इतनी नजर हमारी पैनी इतनी तो है कि हम भी पहचान जाते हैं कि ये अलग ही है, एक ओरा होता है इंसान का, पता लग जाता है। पर आपने या तो वीडियो ऑफ करके आए हैं या फिर हम ही अंधे होके बैठे हैं। असल में हम लेट करके, मतलब हमारा खाना खाने के बाद, थोड़ा टलने के बाद हमारा लेटने के समय 10 बजे तक हर हाल में हमको नींद आ जानी चाहिए, तभी हम सवेरे उठ पाएंगे। हमको 10 बजे, अब आप लोग तो 10-11 बजे तक जागते रहते हैं, हमको तो हर हाल में 10 बजे सो जाना, और हम 10 बजे के पहले ही सो जाते हैं। हो सकता है आपका प्रोग्राम चल रहा हो और हमको नींद आ जाए, तो इसलिए हम अपने को छुपा करके लेटे हैं। तो भाई कम से कम छुप करके लेटे, जिससे दूसरे को जमाई ना आने लगे। और भोजन के बारे में बिटिया हम किसी समय फिर चर्चा करेंगे, जब समय आएगा तो चर्चा करेंगे। जी चाचा जी जरूर। हाँ, आपका भोजन हो सकता है कि पहले आ जाएगा, जब आप उसके बारे में विस्तृत लाभ सुनेंगे, तब आपका भोजन का समय पहले आ जाएगा। और पति परमेश्वर भी भोजन के पक्ष में आ जाएंगे, जब उनको पूरा हम डिटेल बताएंगे। जी जी चाचा जी हाँ, जरूर। ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा। हम लोगों की स्मरण शक्ति अब उतनी तीव्र नहीं रही है कि हम लोग कुछ बातों को स्पष्ट अब जैसे मीटिंग में बोलना होता तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और पिन पॉइंट लिख लेते हैं, तब जाकर के वहां बोल पाते हैं। हमको शब्द ढूंढने में समय लगता है, विषय ढूंढने में समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा व्यवधान आता है। समय आएगा तो फिर बाद में चर्चा होगी, जब आप लोगों का हम सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना फॉलो कर सकते हैं कर रहे हैं। सुनो चाचा जी, ये मीटिंग नहीं है, ये है चौपाल, और चौपाल में मन से बोला जाता है, ना कि लिखा लिखाया रटा रटाया। हम यहाँ से मन से बात करने के लिए आते हैं और मन से सुनने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो आप निश्चित रहें कि हमें स्मरण करके लिख के लाने की जरूरत नहीं।
मन से जो बोलोगे वो बहुत अच्छा बोलोगे, जैसे अब बोला, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और जिस दिन हम रट रट के लाएंगे उस दिन तो फिर मीटिंग हो जाएगी, वो फिर यहाँ वो वाली बात नहीं रहेगी ना, चौपाल वाली। शाम के समय होती है चौपाल। चौपाल आपने गांव में देखी होगी, किसी दिन 1 घंटा चलती है और किसी दिन 4 घंटे भी चल जाती है। वही ये चौपाल वही है। किसी दिन हम सिमिट के 9 बजे खत्म कर लेते हैं और किसी दिन ये 10 बजा देती है, 10:30 भी बजा देती है। वो होता है आज चौपाल में टॉपिक कौन सा है। हम अब मीटिंग में नहीं जुड़ रहे चाचा जी, हम जुड़ रहे हैं चौपाल में। जो गांव में अब चौपाल खत्म हो गई, वो हम फोन में चौपाल करने की कोशिश में हैं। ठीक है, अब विषय बदलिए जिससे कि लोगों को कहीं पर अति न लगे। चंद शब्द गोविंद भैया अपना रखेंगे। जी, चरण स्पर्श आपको वंदे मातरम, प्रणाम। लाल जी के बारे में मैं कम शब्दों में ये कहूँ कि जब इन्होंने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की पुस्तक मंगा के अपने शादी, अपनी बिटिया की भतीजी की शादी में उन्होंने देते हुए, उपहार देते हुए तस्वीरें जब मुझे भेजी, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही बड़ा आशीर्वाद राजीव भाई की तरफ से मिला। और जैसा कि आप सभी कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप लोग देख रहे हैं, मैं भी इनको पूरी अच्छे तरीके से, मैंने कहा एकदम, जैसे कहते हैं ना, आनंद भैया कहते हैं हुक्म का इक्का, वो हुक्म के इक्कों में से एक इक्के थे, लेकिन आपने उस सिक्के को पहले निकाल दिया। ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य इसी प्रकार मिलता रहे, क्योंकि हमने तो राजीव भाई को देखा नहीं, सिर्फ सुना है। और सुन के एक आप लोगों के जो भी राजीव भाई के सानिध्य में रहे हैं, उनके ओरे पावर की अलग ही बात है। जब कभी भी मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बातचीत हुई है जो राजीव भाई के साथ रहे, चाहे वो 2 दिन का साथ रहा हो या एक पल का साथ रहा हो। हमारे बीच में एक ऐसी बहन भी है, मतलब मोनिका बहन के साथ भी यही था कि उनके राजीव भाई की मतलब बैठी मिली मुलाकात हुआ है, सुमन बहन। तो जब ये बात होती थी तो ऐसा लगता था बहुत अपना, और वाकई उनके साथ मेरा बहुत अपनेपन का रिश्ता बन गया है। आपको सच्ची बताऊं कि जो राजीव भाई को देखे हैं या मिले हैं और मैंने नहीं मिला, तो मैं उनके बहुत करीब जा चुका हूँ। एक सुमन बहन है पल्लू से, तो योगा रामदेव जी के, तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पे राजीव भाई के साथ मिली या राजीव भाई को देखी हूँ। तो आज भी वो बहन, अगर अब मैं उसकी चैट दिखाऊं तो आप हैरान रहेंगे, वो हमेशा मेरे लिए दुआएं करती है। और मैं हमेशा वो देखता हूँ, मैं कहा ये राजीव भाई ही हैं जो इनके माध्यम से विशेष, खैर सब हैं हमारे लिए विशेष। और करते हैं चौपाल के अगले कार्यक्रम की तरफ। रूना दीदी आ जाइए जल्दी से, फटाफट आइए बुलेट ट्रेन की तरफ। माइक अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आपको कर दिया जाएगा बाहर और हो जाएंगे चौपाल, चौपाल के आनंद लेने से भी। जी, माइक अनम्यूट कीजिए। रोना धोना बंद करो। क्या हुआ, बटन नहीं दब रहा है? हे भगवान, लो, आपको मंत्री, प्रधानमंत्री का पावर दे देता हूँ। अब खोलो, अब दबाओ। फिर तो आपका मोबाइल ही खराब हो गया। चलिए, मोबाइल में दिक्कत है, मोबाइल में दिक्कत है। मैं तो को होस्ट बना दिया आपको, तब भी आपके साथ आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। संजू बहन, जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे आपकी माता जी से मुझे बात करनी थी, लेकिन आपने चैट में लिखा कि माता जी को बहुत कुछ बोलना था। तो ये तो बात वही हुई कि मैंने, मुझे बात करनी थी और आपने दोबारा लिख दिया। जी। जी, माता जी, ये रही माता जी, आपसे गोविंद भैया बात कर रहे हैं। वंदे मातरम माता जी, वंदे प्रणाम मातरम। प्रणाम प्रणाम। आपकी बेटी बन गई है डॉक्टर, प्रणाम दामाद का, प्रणाम। दामाद का कुछ कर दिया पीछे, तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी बहुत बेटी अच्छा लग आजकल रहा डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं बन गई है, दामाद को कर दिया पीछे, अच्छा। कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लग रही है, ऐसे इतना डॉक्टर नहीं बन जाएगी, ऐसे थोड़े हम है, ऐसे ही भक्ति रहती है। तो हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी। चलिए, आप लोग का चलो, आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। आ, आपने सिखाया तभी तो बनी है, ऐसे थोड़ी बनी है। जी माता जी, और जी बोलो। आशीर्वाद। हाँ? तुम बहुत अच्छा काम सिखाया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। जी जी। बढ़िया है। हाँ, अभी इसके लगी हुई यह घर का धंधा तो करना ही है। सुबह इडली बना रही है, उसका मसाला पीस रही है मिक्सी से।
मैं कल माँ ससुराल माँ जाऊंगी तो मेरे साथ पैक करके डाल रहे हैं, बच्चे खाएंगे। माँ माँ ही होती है, नानी नानी ही होती है। ठीक है, शरीर से ना बने लेकिन फिर भी नानी अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करके देती है। चलिए, अब आगे। और हैंड रेस था हमारे बीच में, रूना सिंह दीदी कोशिश कीजिए एक बार और। क्या हुआ? लीव करके दोबारा आ जाओ। दीदी बाहर होके फिर से जुड़िए। एक भैया चंदन सिंह भी नया जुड़ा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, हैंड रेस शायद नहीं कर पा रहा होगा। चंदन सिंह। दीदी घर से बाहर होके अंदर आ रही है। अरे मोबाइल को बाहर कीजिए अपने घर से। जूम से बाहर होके आइए, नहीं तो पता जूम चला से। जब तक बटन ही दब जाए। चंदन सिंह, चंदन सिंह। 100 चंदन, चंदन सिंह। चंदन सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चंदन सिंह जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आपका स्वागत है। आदेश करें, क्या सेवा की जाए? ठंडा गरम, खट्टा मीठा, मूंगफली, चने, छोले भटूरे? जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर जी कह रहे हैं कि हम समुद्र का सेवन कर रहे हैं आज 15-20 दिन से, 20 दिन से करीब। जी जी। और हमें प्रॉब्लम एलर्जी की है करीब 15 से 20 साल से, जी जी। 15 15 साल तकरीबन मान लीजिए। और सेटजिन एक दवा है, उसको हम खा लेते हैं तो 36 घंटे या 30 घंटे, 36 घंटे हमको आराम रहता है। लेकिन इधर बीच 10 दिन से हमें वो दवा भी नहीं काम कर रही है। और बहुत ज्यादा पूरे शरीर में खुजली हो रही है, कहीं कुछ है नहीं दिख रहा है शरीर में, स्किन पे। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खुजली हो रही है कि ब्लड निकल जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। जी, आपको थोड़े दिन कुछ समझ बर्दाश्त नहीं। करना पड़ेगा। थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप स्वमूत्र चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ेंगे तो स्वमूत्र ये कहता है कि अगर आप स्वमूत्र पान करते हैं और स्वमूत्र से मालिश करते हैं तो शरीर में छोटे छोटे दाने निकलेंगे, आपकी तकलीफें बाहर निकलेगी। तो हारना नहीं है, उसी पे स्वमूत्र की मालिश करनी है। तो आपने तो सिर्फ पिया है, तब आपको ये स्थिति बढ़ रही है। तो आप स्वमूत्र से ही मालिश कीजिए। अगर थोड़ा सा और उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं तो लगभग 1 चम्मच कपूर का बारीक पाउडर 1 गिलास स्वमूत्र जी में डाल के छोड़ दीजिए। और उस स्वमूत्र से मालिश करके आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिएगा। जी ठीक है। जितनी भी पुस्तकें मैंने स्वमूत्र की, जब इसके बारे में जाना तो स्वाध्याय किया तो हर जगह यही लिखा गया था कि स्वमूत्र से मालिश करते हुए फिर वहां पे फोड़े फुंसी दाने दाने निकलेंगे। तो उस वक्त छोड़ना नहीं है। बस जैसे मान लीजिए किसी को जख्म टाइप का है और जख्म पे वो बढ़ रहा है, तो हल्की हल्की पट्टी जख्मों पे जब डालनी हो तो पट्टी डालनी है, दानों पे मालिश करनी है। और जब वो दाने और ज्यादा निकलने लगे, मालिश करने की स्थिति लायक नहीं रहे, तो आप उस पर पट्टी करें। मतलब जो उस पुस्तक में, तो इससे ये समझ में आता है कि स्वमूत्र की मालिश करने से, स्वमूत्र का पान करने से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिस है वो बाहर निकलते हैं। तो आप इस चीज से घबराएं नहीं। तो थोड़ा सा जो शांति नहीं मिल रही, उस शांति को दूर करने के लिए आप 1 गिलास स्वमूत्र में 1 चम्मच कपूर बारीक पाउडर करके डाल के छोड़ दीजिए। और उससे पूरे शरीर में लगा के आप आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से स्नान कीजिएगा। ये और भी ध्यान दें, जो भी स्वमूत्र को मालिश के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें स्नान गुनगुने पानी से करना चाहिए। जी ठीक है। जी जी। सर। जी। ठीक है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चौपाल पे आने के लिए। और वंदे सबसे मातरम सर, ज्यादा प्रणाम। आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद कि आपने इस ब्रह्मांड की सबसे निशुल्क, सबसे मुफ्त, हर पल हर क्षण, मतलब है किसी के आगे झुकने या मांगने की जरूरत नहीं है। और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अपनी दवा अपने हाथ में, जैसे कहते हैं ना, आपका आरोग्य आपके हाथ में, तो हमारी दवा हमारी थैली में, हमारी टंकी में। ठीक है। ऐसे जब तो मर्जी निकालो, जब मर्जी सेवन करो। चलिए। ना एक्सपायरी डेट, कितनी मौज है, ना एक्सपायरी होने का डर है। चलिए, और किसी को और सूचनाओं में सूचना है? साजिया दीदी से बात हुई थी। साजिया दीदी हमें बहुत मिस कर रही हैं। वो बहुत ही जल्दी अपने चौपाल पे आने वाली हैं। और इस बार उन्होंने बोला कि चौपाल पे आने पे मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए सरल सरल उपचार बताऊंगी, सरल सरल चीजें बताऊंगी जिससे वो अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। लो जी, आप वाला भैया शैम्पू फेल कर दिया ना दीदी ने, फिर तो।
बीरू साहिबगंज झारखंड से लिखते हैं कि उनको ये निकला था फोड़े फुंसी और सोमूत्र से मालिश करते हुए। नहीं, ये नहीं जाएगा। हाँ हाँ जी, रख दो, ठीक है। चले, मोह माया बांटे चौपाल की, या कुछ करनी है? झोल बजाड़े नगाड़े। हाँ, अच्छा आज चलो चौपाल पे आरती करते हैं और ताली बजाते हैं जोर जोर से, फिर कीड़ों को भी फेल कर दें जरा। हाँ, चलिए, अब सबका माइक अनम्यूट, सबका माइक अनम्यूट कीजिए अपना अपना, और जिसकी ताली नहीं बजी तो उसकी एंट्री गायब, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो क्या करेंगे, आरती कौन गाएगा? आरती मैं यूट्यूब से ढूंढ के लाता हूँ, हम लोग बोलेंगे नहीं, वहीं से ढूंढते हैं, ठीक है। कौन सी आरती सुननी है ये बताइए। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, भैया भैया एक मिनट वंदे मातरम। मोनिका दीदी, भैया आरती है देखो, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, ये है। भैया यूट्यूब पे ढूंढने गए हैं। ये 2 मिनट अगर करना हो, 2 मिनट करना हो तो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम ढूंढने गए थे वो भैया का है। आरती की जय हनुमान लला की, जिसको जो आरती गाना, सारे आरती और बस ताली बजना चाहिए रे। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, बाहर से घर वाले देखने आ गए, अंदर चल क्या रहा है। रामचंद्र की भारत माता की
देखिए किसके हाथ लाल हो गए, किसकी चुड़िया टूट गई। भोपाल के सभी नालायक बच्चों की जय। आज के आज आज क्या आज के आनंद की चौपाल। भैया आनंद में आपका नाम आ रहा था इसलिए मैंने लिया नहीं। हाथ किस किस के लाल हुए? बहुत ही बेहतरीन, सबके हाथ लाल एक्सरसाइज किस हो किस गए। के हुए? अब नहीं कह सकते कि रात को खाओगे तो बीमार पड़ोगे, क्योंकि हमने खाना पचाने के लिए अपनी पेट की अग्नि बढ़ा ली। ठीक है, भैया लाल हाथ किस किस के हुए ये बता दो वैसे। मेरे तो बच गए। वो एनर्जी हो भी गए, गर्म भी हो गए हैं बच्चे से। यही है ना। चलिए 5 मिनट और बाकी है, 9:30 तो पूरे ही कर दें। अब कौन रीना नवलानी दीदी धीरे धीरे थपड़े पीट रही है, तभी ज्यादा लंबे समय तक पीट रही है। आज तो वीडियो सबके ऑन हो गए, देखें। हाँ, काफी सारों के ऑन हो गए, 50 जनों के, 53 जनों के। भाई वंदे मातरम। भाई आज सुबह से मेरा मन था 1-2 दिन से कि ताली बजाऊं मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, तो अभी पूरा आनंद लिया भैया ताली मतलब बजाने का। मेरे मन की ये आपकी कलाकारी है, आपने मंत्र मारा। हाँ बिल्कुल भैया। मेरा मन बहुत था भैया, सच में बता रही हूँ। भैया भैया भाभी जी हंसना चाह रहे हैं पर मुंह को बंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वीडियो तो वो ऑफ करके भाग गए। जैसे ही मैंने कहा वीडियो ऑफ करके भाग गए। आगे आगे वापस आ गए। देखो देखो मुंह देखो, सभी देखो हंसने वाले हैं पर मुंह बंद कर रहे हैं। इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा मैं हूं ना भाभी जी, आप चिंता मत करो। अब हंसने की बारी हम लोगों के बीच महेंद्र चाचा जी की। रावण हंसी, अकेले हंसी सब पर भारी। हाँ रावण हंसी। उससे पहले माइक खोलना होता है, माइक बोलने से पहले माइक। सबको हंसी तब ना मजा आएगा। शुरुआत आपसे अकेले नहीं सबको ही। हरे कृष्ण जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे। ये कार्यक्रम तो भैया 15 मिनट का रोज होना चाहिए। जो आज पहली बार आया होगा ना मीटिंग में, वो तो ये बात देख रहा होगा ये क्या होता है मीटिंग में। मेरे चाचा भी जोड़ दिए मैंने। माथा पकड़ पकड़ के हंसने वाला कौन है ये? एकदम शांत। अब सबके चेहरे खिल गए भैया, सबके चेहरे खिल गए। सबके चेहरे खिल गए। अभी जी ने ना साड़ी मुंह छुपा के हंसे थे, हंसे तो थे, हंसना मिलते पड़ा पर ना मुंह छुपा के हंसे थे। हंसते हंसते सुशील भैया तो देखिए अभी अपना शर्ट फाड़ लिए। पेट भर गया भैया का, पेट भर गया। भैया शर्ट फाड़ने की क्या जरूरत थी? पेट ज्यादा भर गया। कुंभकर्ण से क्या भैया जी?
रावण पर कुंभकर्ण भारी। उसमें भैया जरूरपण कहाँ भी आ रही है। हंसी नाक कटी नकटी हो आई, बोलो बहनों जरूरपण का। ओ भैया भैया चाहे कितनी बंद कर लो ये तो बाहर आएगा। ये चैट बॉक्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डाला हूँ, देखिए कौन कौन हंसा है कौन नहीं हंसा है। कौन दिया? हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया था, कौन कौन हंस रहा है कौन नहीं हंसा है, देखिए उसको चलाइए कहाँ भेजे हो? चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में वो तो कल देखने लायक रहेगा, आज तो फिर मौका ढूंढ लो हंसने का। आज तो प्रैक्टिकल है। चुटिया तो जिस दिन चुटिया बनी थी तो जो प्रैक्टिकल चुटिया की हंसी थी वो बाद में थोड़ी हंसी आई उतनी। ये सच में आज एक तो बार रिप्ले मतलब करिए, पहली बार एक आए बार। तो बहुत सारे बहनों ने पल्लू में मुंह छुपा छुपा के हंसी कि मेरा दांत न दिखाई दे। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग वीडियो में। पल्लू वाला कोई हंसी आया कैसा नहीं होता है है? जानते हैं? पल्लू वाला हंसी कैसा होता है जानते हैं? पल्लू पल्लू वाला हंसी देखता है पल्लू वाला चाचा जी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं वैसे, पल्लू वाली। अब 9:31 हो गया। हंसा पता है चाचा जी, सबसे कौन कम हंसा पता है? गोविंद भैया और भाभी जी, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया ना। खाना खा के दांत फाड़ रहे हैं, ये एनर्जी तो अंदर होती है ही, खाने की तरह की एनर्जी है। भैया का मुंह लस्सी जैसा हो रखा है, क्यों खाना खाया नहीं। सबका चेहरा हंसते हंसते लाल हो गया। आज तो खाना मेरा भी रखा रह गया, हम भी नहीं खा पाए। सबसे मेरे एक असली चाचा पल्लू जी के हैं, नीचे अमित चाचा एकदम पेट वेट जी, दर्द उनको करना चालू मैंने हो दे गया दिया होगा। आज, वो देख रहे हैं तो वो कह रहे ये हो क्या रहा है इसमें। मैं कह इसमें ऐसे ही मौज मस्ती होती है, इसमें जुड़ो तुम, ये तब ना मजा आएगा। मोनिका दीदी को अचानक से दिखेगा ना राजस्थान वाला, तो वो तो ये भी बोलेगा ये पेट में आगे लिखते हैं। हरे कृष्ण जय जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये कार्यक्रम तो भैया 15 मिनट का रोज होना चाहिए। तो आज पहली बार आया होगा ना मीटिंग में, वो तो ये बात देख रहे होगा ये क्या। एक बार की बात है, अकेले नहीं सब कोई। एक बार की बात है, सभी को ध्यान से सुने। अरे आगे भी बोलिएगा। हरे कृष्ण जय जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार की चलो बात है भैया, वो वाला बांटो, बहुत हो गया, कुछ कल के लिए भी रखो। मोनिका बेटे एक चुटकुला याद आ रहा, छोटा सा है, बहुत 2-4 लाइन ऐसा है, सबसे अच्छी हंसी आनंद भैया के बेटे ने और रेणु कंबोज दीदी के बेटे ने करी है। आपने ध्यान नहीं दिया, सबको बड़े वाले सबकी बड़े बड़े शक्ल नजर आए होंगे, लेकिन इन दोनों छोटे बच्चों ने अच्छी हंसी हंस रहे थे पीछे से। चलिए हाँ जी चाचा जी चुटकुला सुना दीजिए। एक बार जो है ना भैया, राजा के दरबार में राजा का दावा था कि मेरा चुटकुला सुन करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं हंस सकता, कोई ऐसा व्यक्ति लाओ
जिसको हम चुटकुला सुनाए लेकिन वो हंसे नहीं। सेम। तो लोग जाते थे और नीलम ऐसा भाभी होता की। नहीं था। ऐसा होता नहीं था कि वो चुटकुला सुनाए और उनको हंसी ना आए। सामने वाला खूब हंसता था। लेकिन एक व्यक्ति गया गया सुना। सुनने के बाद में एकदम गंभीर, कुछ हंसी नहीं। एक चुटकुला, दूसरा चुटकुला, तीन चुटकुला सुना दिया। अहं, हंस नहीं सकता, हंसा ही नहीं। तो राजा सोचने लगे ये हंस क्यों नहीं रहा, हंसा क्यों नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं भाई, जो इनाम है इसको दे दिया जाए। इनाम दे दिया गया, चला गया। दूसरे दिन पूछा कि भाई उसको हंसा क्यों नहीं। तो बोलता है कि महाराज क्या बताएं, दूसरे दिन वो हंस हंस करके ही मर गया। बोलता ऐसा क्या है। बोलता है उसको समझ में दूसरे दिन आया। एक दिन बाद उसको एक दिन लेट इसमें दिमाग। हम लोग का चौपाल में अगर कोई नहीं हंसे होंगे तो कल हंस हंस करके परेशान रहेंगे कि साला हम हंस क्यों नहीं रहे थे। हाँ सही है, आज हंसते हैं। चलो गोविंद भैया, हाँ समापन जी, की तरफ चलते हैं। जी जी। खाना खाना बाकी है तो वो खाना खा लें। मोमाया बांटे। बहुत कोई एक बहुत मोह मिनट। कोई माया सोच बांटे। सोच करके हंसते रहेंगे। बहुत कोई इस घटना को सोच सोच। भैया मोह माया ताली बांटे वाला भी भैया डाल जी। दिया था, ताली वाला वीडियो। वो भी एक बार प्ले किया जाए, ताली बजाने वाला। 10 बजा के छोड़ेंगे आज, हम समझ में आ गया अरे बात। तो आप कल कोई संडे बात है बाबा जी, नहीं। कौन सा किसी को बच्चों को टिफिन पैक करके भेजना है। कल संडे है। हाँ नशा चढ़ गई है, नशा चढ़ गई। सबसे बेहतरीन रहा संजय चरण दास भाई जी। 2 हैंड रेस भी है, क्या बात है। नाचेंगे। जो लोग मिस कर गए, नहीं नहीं बजाए हैं ताली, वो हैंडरेस करके। हैंड रेस करके जुर्माना यही है, ताली बजाओ। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया सुबह मैं मंदिर गई थी, वहां मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। अब ना मेरे को घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है। अभी कोई भी बताओ। इतना हंसने के बाद भी दर्द हो रहा है। हाँ जी। इतना हंसने के बाद भी दर्द हो रहा है। नहीं, हंसते हुए नहीं दर्द हो रहा था, लेकिन अभी चल रही हूँ ना भैया, फिर तो घुटना मुड़ता है जब दर्द हो रहा है। अभी आपने कहा कि हंसते हुए दर्द नहीं हुआ था, पूरी रात हंसते रहो। ऐसा है, हल्दी मेथी सौंठ 2-2 चुटकी लेके पानी में डाल के उबाल के पी लीजिएगा। कच्ची रोटी बना के, जहाँ पे चोट लगी है, अभी घर में जो भी है, हल्दी है, शहद है, लहसुन है, अजवाइन है, चूना है, जो भी है, उन सबको पीस के लेप बना के उसी रोटी पे लगा के और उसको बांध दीजिए वहां पे जहाँ पे विशेष रूप से चोट लगा हुआ है। ठीक है। और हल्दी मेथी सौंठ उबाल के पी लीजिए। हल्दी डाल के पीऊँ दूध में? हाँ जी, दूध, पानी में, दूध में, जिसमें भी 2-2 चुटकी हल्दी मेथी सौंठ उबाल के पी लीजिए। और जी। कच्ची रोटी बना के उस पे घर में जितने भी गरम मसाले हैं उन सबको पेस्ट पेस्ट जैसा बना के लगा के उसको उस पे रख के बांध दीजिए, अच्छे से पट्टी बांध दीजिए। संजय चरणदास भाई जी, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। सबसे सबसे ज्यादा आवाज मेरी आ रही थी। आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, भैया को आगे लेके आ रहे हो, सीधी अरे बात भैया है, लेकिन नाच मेरी रहे आवाज थे, थी। टांग उठा के नाच रहे थे। प्रभु जी मेरी आवाज सजा मेरी। ये है, मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ। जी लो जी। जी। मेरे गुरु जी है ना, यही पनिशमेंट देते थे
या तो भजन सुनाओ या श्लोक सुनाओ या माला ज्यादा करो। तो मेरा पनिशमेंट ये है, मैं आपको एक छोटा भजन सुना देता हूँ। आज्ञा है प्रभु जी? जी जी जी, जरूर जरूर। सीताराम 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 कहिए, जाग जाहे विधि राखे राम, उसी विधि रहिए। श्री राम जय हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ रहिए, जाहे विधि राखो राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, जो वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग तू शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राखे, धन्यवाद निर्वादवादी राम कहिए, जाहे विधि राखे राम उसी विधि रहिए। आज्ञा एक राम की जी दूजी नाम आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रोगिए, काम रत त्याग प्यारे राम नाम भजिए। सीताराम कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया जी। एक भाभी जी ने एक लिख के भेजा है, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और चलती है सौ समृद्ध परिवार चौपाल तो खिलते हैं फूल। गलत बात। वो अभी आप अगर प्रयास करते तो भाभी डायरेक्ट अपने मुंह से सुना देते। भैया भाभी जी ने डाली है, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और चलती है सौ समृद्ध परिवार की चौपाल तो खिलते हैं फूल। डाली है। बस और भी चुटकुला है, एक बार वो अपने शब्दों से सुनाएंगे। डाली है, ये उनके जुबान से सुनना चाहते हो, ऐसे कह रहे हो उन्होंने नहीं डाली। डाली है भैया। वो डाली है वो तो देखे, लेकिन उनके जबान से सुनना चाह रहा था। भाभी जी क्या हम इतने पीछे रह गए क्या, अन्य पिछड़े वर्ग में आने लग गए क्या, जो हम बोल के नहीं बता सकते? भाभी जी भैया क्या कह रहे थे हैं, हेमंत किशोर भैया? वाह 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 वाह, तो दक्ष कर रहा है। भाभी जी आपकी नहीं चलती मोनिका दी। आ गए भाभी जी, आ गए। लो ये भाभी जी जो लिखा है वो आप अपनी जुबान से सुनाइए। बेटा बोलते नहीं। जी भाभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। जो आपने लिखा वो आप बोल के सुनाए। भैया कह रहे हैं कि आप मन गढ़त बोलते हो। उनके पास और भी है। सारे लोग हंस रहे थे तो मैंने भी सोचा कुछ लिख देती हूँ। चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और चलते हैं 100 सवेरे तरफ की चौपाल तो खिलते हैं फूल। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। अगला सुनाएंगे तो आप लोग हंसिएगा नहीं। एक और सुनाने वाली है, लेकिन आप लोग हंसिएगा नहीं। अब की बार जो सुनाने वाले हैं उसको सुन के आनंद भैया हंसिएगा नहीं। हाँ पक्का। मोनिका दी आप नहीं हंसिएगा? हाँ पक्का नहीं हंसिएगा तो जरूर अगला सुनाएंगे। जी भाभी। कौन कहता है कि भाभी शायरी नहीं सुना सकती हैं? किसी गैर ने ये खबर उड़ाई होगी। भाभी अब आगे आप पूरा कर दीजिए। भाभी जी अपने वाला वो भजन आने दे, जो कोई चौपाल पे आएगा हमने जो गर्मा गर्म कैंडी खिलाने वाला वो आने दो। अब हम बोलती करते हैं इनके बंद। गर्मा गर्म कैंडी वाला आने दो। कैंडी नरम नरम कैंडी
जो हमने सीखा है वो सिखाएंगे। मुझे याद रहता नहीं भाभी जी, सच्चाई है। आप वो वाला आने दे। दानवी सपोर्ट करेगी लगता है, गाना का वो जहाँ जहाँ भुलाएंगे वहाँ वहाँ दानवी गा देगी। चले, मोह माया बांटा जाए। 9:44 हो गया। 16 मिनट है। कल्याणी दीदी भी कुछ कहना चाह रही है, ले ही लेते हैं 16 मिनट कहाँ। चलिए, ये कल्याणी साहब बहन, आप रवि रंजन भाई के कैमरे में बच गई। आप हंस नहीं रही थी, बाद में हंसती हुई नजर आई, लेकिन उनके कैमरे में हंसी नजर नहीं आई। भैया सॉरी, बहुत ऐसा गाल दुखने को आए बस। अभी गाल चाचा जी को बोल रही हूँ, फिर से मंत्र चिकित्सा फूक दो गालों पे। बहुत दुखने को आए। रेणु हम तो दीदी। जोर से डांटे। जी 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 बहन बोलिए। अरे जोर से ताली भी नहीं बजा सकते यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन है। अच्छा अच्छा। लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दीदी हमें कौन सा इलेक्शन में खड़ा होना है जो कल वो वोट नहीं देंगे? उनकी जाड़ है, वो पीसते रहे, हमारा क्या जाता है। अरे दीदी वोट नहीं चाहिए, सब लोग तपस्वी है यहाँ पर। 1-1 महीने का उपवास चल रहा है सभी को आजू बाजू में। नहीं नहीं, धार्मिक जगहों पे। जी रेणु दीदी। जी भैया, बहुत हंसाया। दिल भाग भाग हो गया भैया। आज की हंसी इंडिया से बाहर गया कि नहीं? बिल्कुल भैया। इंडिया के बाहर की हंसी। सरोज शर्मा दीदी, एक भैया प्रमोद भैया एक जुड़े हमारे हुए बीच हैं में और आ भैया। गए, एक हमारे बीच में और आ गए, एक खिड़की से दो झांकने वाले। आज एसआई साहब भी भैया साथ में बैठे थे, मैं तब से देख रही हूँ। एक खिड़की से दो झांकने वाले। भैया जुड़े हुए हैं बाहर से। वंदे मातरम वंदे भैया। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। आज अपनी चौपाल का इतना वो हुआ, देख लो ये भी आगे शामिल हो गए हंसने हंसी मजाक में अपनी। बहुत बढ़िया। रीना नवलानी दीदी, जाते जाते ये सब गाल पे हाथ रख रख के क्या हुआ? इतना ज्यादा हंसते हंसते गाल दर्द कर रहा है। कोमल पटेल, दोनों गालों को हाथों के बीच में। गोविंद भैया, हाँ जी दीदी। इनका इंटरव्यू नहीं लोगे क्या आज? पकड़े गए। कल लेंगे, कल फिर कभी पकड़ में आएगा। अभी अब अगली बढ़ाने का टाइम है तो। आज तो पकड़ में आए गए मौके के। जी जी। दो मोनिका बहन है इनके इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत अच्छे से। अच्छा मोनिका बहन ठीक है फिर। आ जी जाओ भैया, लाइन पे। जी भैया, हाँ वंदे जी। मातरम। जी भैया वंदे मातरम। हमारी चौपाल में है वंदे मात एसआई साहब, सिरसा जिला से, हरियाणा से। और वो अपना इंटरव्यू देंगे, अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। जी भैया वंदे मातरम। परिचय तो ऑलरेडी आपने दे ही दिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। नहीं भैया, इतना ही परिचय था। और छोटे से आदमी है हम, छोटे से कर्मचारी हैं, ये नाम नौकर के बिना तो आदमी। कोई काम ही नहीं चलता, नाम तो बताना ही पड़ता है। मैंने नाम लिया ही नहीं भैया। अच्छा, मैं प्रमोद शर्मा फ्रॉम भट्टूकला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। ये तो आपके पास की। और बतौर सब इंस्पेक्टर, और हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। तैनाती मेरी एसपी ऑफिस सिरसा के अंदर है। कभी कभी मौका लग जाता आपकी चौपाल सुनने का। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आते, जीवन में आप इतने हंसे हो गया बिना ड्रिंक किए। मतलब ड्रिंक करने के बाद तो पता नहीं पुलिस वाले हंसते होंगे, मैं नहीं इतना गहनता में जाती, पर बिना ड्रिंक किए भी आप ईमानदारी से बताओ इतना कभी हंसे हो क्या जितना आज हंसे हो? आज आज तक मैंने तो ड्रिंक की नहीं। मेरे को तो पता नहीं ड्रिंक करने वाले कैसे हंसते हैं कैसे नहीं। नहीं भैया, पकोड़ा खाने के बाद हंसता है, भांग के पकोड़े खाने के बाद अगर हंसना शुरू कर दे तो वो हंसता ही जाता है। कोई नशा करने का मतलब तो वो हंस नहीं सकता नहीं, है। मैंने आज तक भांग के पकोड़े भी नहीं खाए। मैं सिर्फ दो ही चीजों से नफरत करता हूँ, एक तो झूठ से और एक नशे से। और सारी सब चीज चलती है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं।
जी भैया, इतना जीवन में पहले और कभी हंसे हो जितना हम आज हंसे। चौपाल के नशा में। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप चौपाल के अंदर एंजॉय कर रहे थे, होना भी चाहिए जिंदगी के अंदर एंजॉय। और बहुत अच्छा लगता आपकी चौपाल को सुन के। मैं तो 2012-13 में राजीव दीक्षित सर को करता था फॉलो, सुनता था उनकी वीडियो वगैरह, उनके मैसेज, उनकी ऑडियो क्लिप। और अब नौकरी के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं लग पाता भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करें सिर्फ पुलिस की ड्यूटी के अलावा। अब आप लोगों को जब चौपाल में देखता हूँ, सुनता हूँ, तो वो पुरानी यादें आ जाती हैं। और मेरे को सिर्फ दो ही आदमियों को सुनना अच्छा लगता है, एक तो राजीव दीक्षित और एक कुमार विश्वास। इन दोनों को मैं बहुत अपना आदर्श मानता हूँ। और आप बहुत खुशकिस्मत है, गोविंद भाई साहब इनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विरासत को, राजीव दीक्षित सर की सोच को। तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत क्रांतिकारी, बहुत महान व्यक्ति थे। उन जैसा तो मैंने आज तक ना ही तो कोई देखा और ना ही शायद कोई होगा, राजीव दीक्षित का। और हमारा दुर्भाग्य है कि वो छोटी उम्र में ही हमको छोड़ के चले गए। तो अब उम्मीद करता हूँ इस ग्रुप के माध्यम से उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। जी भैया, अपने भारत देश की एक खासियत है भैया, वो रहे थे इतने दिन किसी को पता नहीं था कि राजीव दीक्षित कौन है। हमारा एक ये हमारी है भारत की, कोई चीज जानने के बाद हमें उसकी कीमत का पता लगता है। ये सच्चाई है। ये और तो वो है, गए हैं तब हम लेकिन आज चौपाल में जुड़े हुए हैं, नहीं तो शायद हम नहीं जुड़ पाते। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। और भैया जुड़ते रहें रोज, हमारे चौपाल का हिस्सा जरूर बने। हम राजीव भाई दीक्षित जी के तो धूल के बराबर, पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, पर जो आज के समय में जितना चाहिए, दिमाग को भी खुराक चाहिए, पेट को भी चाहिए, जो जो चीज आज के समय में चाहिए उसको देने की गोविंद भैया कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल तो जी। जी भैया, बहुत राम बहुत राम जी। धन्यवाद भैया आपका। जी आज आज बहुत मुझे हमें समय अपने चला। चौपाल में तो अच्छा लगा ही लगा, लेकिन इनको हंसता देख के और ही अच्छा लगा भी, आज ये भी हंसे। जी दीदी बिल्कुल, क्योंकि दीदी नौकरी में व्यक्ति इतना व्यस्त होता है कि सच्चाई बिल्कुल है, व्यस्त है। खुशी भी नहीं जाहिर होती और दुख भी नहीं जाहिर होता, ये सच्चाई है। एक में एकदम तन में होना पड़ता है, नौकरी करना भी आसान काम नहीं है, तन में होना पड़ता है। जी भैया बिल्कुल। जी हम तो इंसान की श्रेणी में आते ही नहीं। हमारे को तो ये कहा जाता नहीं, ये कौन, ये तो पुलिस वाले हैं भाई। जी भैया, इस चीज से मैं अच्छे से हूँ और क्योंकि भैया पुलिस में है। और 25 सालों की नौकरी में मैंने तो सिर्फ एक ही बात सीखी है, हमारी जरूरत सभी को है और पुलिस को पसंद कोई नहीं करता। भैया हमारी जरूरत सभी को है, पर हमें औरों की जरूरत नहीं। भैया कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये है कि हमारी जरूरत सबको है और हमें किसी की जरूरत नहीं, इसलिए फिर वो इज्जत उतनी मिलती है पुलिस वाला वाली, ये सच्चाई है। हाँ वो तो हमें क्योंकि पता है भैया आपका। क्योंकि भैया मैं भी एक पुलिस वाले की बहन हूं ना, तो मुझे जानकारी है। हाँ। तो सही है, आप पर भैया बहुत अच्छा, आपके बिना सच्चाई है नहीं काम चलता। जल्दी से हम बुलाना नहीं पसंद करते, सच्चाई ये भी है, जल्दी से हम बुलाना आपकी तरफ जाना पसंद नहीं करते, पर एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है, वहां पे बिल्कुल ही जी। प्रशासन याद आता है। पर ठीक है, बहुत अच्छा, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। और जाते जरूर जाते जी मैं जरूर। आपके बातों में एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपने अनिता कहा कि आप दीदी दो मौका ही व्यक्तियों को कह रहे हो सुनना कि पसंद जल्दी करते से हैं। बुलाना नहीं चाहते हैं। आ, आपने बताया कि दो व्यक्तियों को सुनना पसंद करते हैं, एक राजीव दीक्षित जी को, दूसरा कुमार विश्वास को। आप भूल गए एक सरोज जी दीदी को भी सुनना पसंद करते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो रोटी आपको मिलेगी नहीं। ठीक है। और जिनको सुनना अब शुरू ये किया बात है, नहीं सही किया, एक एक सच्चाई है इंसान की। औरत की कब सुनना शुरू करता है? 40 के बाद। अब जो आपकी उम्र वो आ गई है, अब आप सुनना शुरू कर दिया, तीसरा और मेरे ऐड कर को लें। तो मेरे को तो 7 साल हो गए, मैं 47 ईयर्स का हो चुका हूँ। हाँ जी। तो भैया 7 साल हो गए, आपने ऐड कर लिया, वो बताया नहीं, आप भूल गए। और आप भी बहुत अच्छा बोलते हो भाई साहब, बहुत सुनने को मन करता है, लेकिन क्या करें, बस टाइम नहीं मिल पाता। नहीं, ये सब आप जैसे भाइयों का प्यार है, बहनों का आशीर्वाद है, राजीव भाई की असीम कृपा है। आपको
चौपाल पे देख के हमें खुशी बढ़ी। और चलते हैं, मोह माया बांटते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 11 बजे नारी सुरक्षा की जागरूकता अभियान में, और बेटा दान भी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।